नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों हिंदुस्तान में यात्राओं का दौर चल रहा है। अगर आप सियासी मानचित्र को देखें तो 3 यात्राएं तो दिखाई ही दे रही हैं और इन यात्राओं के पीछे का एक ही कारण है कि 2024 में किस तरह से अपनी उपस्थिति न सिर्फ दर्ज कराई जाए बल्कि भाजपा से दो दो हाथ किया जाए। हालांकि भाजपा भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि बात सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की ही नहीं है। चुनाव तो 2023 में भी होने हैं 9 राज्यों में, और वो जो चुनाव हैं वो दरअसल लिटमस टेस्ट होगा आम चुनाव का कि कौन कितना आगे है और कौन बाजी मारेगा। और अगर इसको सियासी मानचित्र पर देखें, इन जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट हैं और इसमें हिंदी पट्टी के भी स्टेट हैं और इसमें दक्षिण भारत का भी एक राज्य आता है। तो ऐसे में जो भी इन 9 राज्यों में अगर वो दक्षिण में ठीक करता है तो इससे एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि लोकसभा के चुनाव में दक्षिण में उसकी स्थिति मजबूत रहने वाली है। हिंदी पट्टी में अगर वो ठीक करता है तो एक संकेत और संदेश तो जाएगा ही कि नहीं साहब, यहां जो है इनकी स्थिति मजबूत रहेगी। और कमोबेश यही बात जो है वो उत्तर पूर्व के राज्यों में भी, जिसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, उसके साथ ऐसा ही जोड़ा जाएगा कि नहीं 2024 में ये ठीक करेंगे। अब इस नजरिए से भाजपा इस कोशिश में लगी हुई है कि इन सभी राज्यों में उसकी स्थिति बड़ी मजबूत रहे और जो परसेप्शन की लड़ाई है जिससे 2024 का टोन कसा जाएगा और उसका एक रूपरेखा खींची जाएगी, उसमें वो पीछे ना रहे और इन सभी राज्यों में वो चुनाव जीत जाए। इस लिहाज से वो लगी हुई है और 2024 तो उनके, आप ये कहिए कि एजेंडे में है ही है। इन तमाम बातों को लेकर एक मंथन, आप कहिए 2 दिवसीय भाजपा का दिल्ली में चल रहा है और वो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है जो खासा महत्वपूर्ण है इन 2 सालों की वजह से, मतलब 23 और 24। और वहां पर और भी कई निर्णय होने हैं जो विशुद्ध रूप से सियासी होंगे। अब उसमें अध्यक्ष को लेकर बड़ा कौतूहल बना हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि अध्यक्ष कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री भी हैं और भाजपा की कार्यकर्ता भी हो, कहती कि नहीं भी अध्यक्ष पे तो कोई बात नहीं हुई। बहरहाल अब उस पे क्या होगा ये तो बाद के दिनों में तय होगा। बाद के दिनों का मतलब 17 को तो तय हो ही जाएगा कि क्या होने जा रहा है। वैसे ये माना जा रहा है कि वही चलेंगे, जेपी नड्डा है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि संगठन में क्या बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि संगठन के बदलाव और दूसरा सरकार में होने वाले रिसफल, फेरबदल से बहुत कुछ तय होगा इन 9 राज्य और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से। चर्चा यह है अभी तक कि दरअसल संगठन के लिहाज से उन लोगों को संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाएगी जो सरकार में मंत्री हैं। परफॉर्मेंस तो एक मसला है ही है और उस हिसाब से तमाम सांसद और तमाम मंत्रियों और जो राज्य सरकारें हैं, 9 राज्य जहां जहां भाजपा की सरकार है, उन सरकारों का प्रदर्शन, वहां के विधायकों का, वहां के मंत्रियों की अपनी रिपोर्ट कार्ड, ये सब उस जो ये 2 दिवसीय बैठक चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, वहां खंगाली जाएगी। और उसके लिहाज से चाहे वो सांसद हैं और चाहे विधायक हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री हैं या वो राज्य में मंत्री हैं, उनकी स्थितियां तय होंगी। प्रदर्शन बेहतर है तब तो ठीक है, और अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं है, मान लीजिए बतौर मंत्री भी खराब प्रदर्शन, बतौर सांसद या बतौर विधायक भी खराब प्रदर्शन, तो उनके टिकट पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। और इसी तरीके से जिन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां अगर सरकार है और ऐसा लगता है कि कुछ फेरबदल से चीजें बदल सकती हैं तो वह भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो उस बैठक में चर्चा का विषय है और उसी के लिहाज से बहुत कुछ तय होगा कि
आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उन चुनावों में किसकी क्या भूमिका रहेगी। चर्चा है कि मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, न मालूम क्या होगा, चूंकि कम से कम मोदी और शाह की जो ये भाजपा है उसमें ये कह पाना कि कौन रहेगा और कौन जाएगा ये बड़ी टेढ़ी खीर होती है। लेकिन एक बात की चर्चा तो एकदम आम है, वो ये कि ये जो बैठक है उस बैठक में जो 9 राज्यों के चुनाव होने हैं उन चुनावों के लिहाज से जो मोदी मंत्रिमंडल है उसमें फेरबदल होगा और उसमें तमाम तरह की सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। जैसे 2021 में जब 5 राज्यों के चुनाव 2022 में होने थे और उसको ध्यान में रखकर किया गया था, और फिर न सिर्फ 5 राज्य बल्कि उसके बाद में आप देखिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात, तो आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 7 से 8 राज्यों के जो चुनाव होने थे उस लिहाज से वहां पर तमाम चीजें बदली गई थी। तो वो इस बार जो होगा जिसको लेकर, तो इसमें सिर्फ विधानसभा के चुनाव ही नहीं है 9 राज्यों के, बल्कि 2024 भी है, तो वह भी एक ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि वहाँ अध्यक्ष और महामंत्री इन दोनों लोगों के अलावा पूरी टीम वहाँ नई गठित करनी है। फिर यह भी चर्चा है कि यहाँ भी कुछ रिसफल हो सकता है, तो यह भी एक बात वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि रहेगी। और जो बड़ी बात हुई जब आप देखें कि यात्राओं के दौर में जो पीएम का रोड शो होता है उस रोड शो से एक खलबली तो मच ही जाती है उन तमाम आप ये कहिए सियासी दलों में जो ये मानकर चल रहे थे कि इस बार जो मुकाबला वो करेंगे वो बड़ा रोचक रहेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उस महज 500 मीटर के रोड शो के बाद जिस तरह की खलबली मची है वो खलबली ये बताती है कि असल में अब कुछ है नहीं। और ये इसलिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कान में आकर बताया गया है, बल्कि जो खबरें हो रही हैं और उन खबरों में जो कहा जा रहा है उससे ये बात निकल कर आ रही है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो और चाहे समाधान यात्रा चल रही हो, इनका रिस्पांस जो है वो पार्टी के भीतर ही लोग मान रहे हैं कि बहुत बेहतर नहीं है। भले ही एक समर्थक वर्ग जो है वो इस बात की चर्चा तो कर रहा है कि नहीं साहब सब कुछ बड़ा तूफानी हो गया और सारी चीज़ें उलटने पलटने जा रही हैं, लेकिन जो पार्टी के भीतर ही धड़ा सक्रिय है, और आप ये मान लीजिए कि जो सर्वे वगैरह भी कराया जा रहा है अंदर ही अंदर, जिसके बारे में खबर तो नहीं होती है, लेकिन गाहे बगाहे कोमी कपूर जैसे जो बड़े पत्रकार हों लिख दिया करते हैं, तो उनसे ये बात भी निकल रही है कि कुछ खास आमूल चूल परिवर्तन होता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे हालात में 500 मीटर का रोड शो तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन इन सब से अगर इतर जाएं तो एक तो संगठनात्मक रूप से भी जो मजबूती है वो भाजपा की, उस लिहाज से अगर आप देखें तो कहाँ ही कोई टिक पाता है। बहरहाल, तो ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है इसमें उन तमाम मुद्दों और संगठनात्मक और सरकारी स्तर पर वो तमाम चर्चाएं हो रही हैं जिसके जरिए न सिर्फ 23 बल्कि 24 में भी भाजपा एक मजबूत स्थिति में रहे, और उसमें फिर वो जो 160 सीटों वाला मामला है जिस पर वो कमजोर हैं और जिसकी लेकर उनकी अपनी योजना है वह भी है। तो इस तरीके से ये जो 2 दिवसीय बैठक है ये दरअसल बैठक 23 और 24 के सियासी गुड़ा भाग में भाजपा का परचम लहराए इसकी तैयारी को लेकर हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का निर्णय होता है।